रिकॉर्डिंग तो मैं डेली दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं। वैसे तो रिकॉर्ड पे मैं लगा दिया हूँ। हाँ, ऊपर रिकॉर्डिंग का तुम्हारे में साइन भी आ रहा होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसी में मिल जानी है तुमको, मैं बता दूंगा मैसेज करके। अब बताना, अब भी 2 बार सुनाई दे रहा है क्या? ठीक है, अब नहीं देगा। अरे वो मैं लैपटॉप की आवाज़ कर रखा था ना थोड़ा सा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि भाई कि आवाज़ पहुंच भी रही कि नहीं पहुंच रही है। स्टार्ट करें फिर, स्टार्ट करें फिर। ठीक है, मैसेज डालते रहना, सामने लैपटॉप पे मैसेज आ रहे हैं तुम्हारे, मैं देखता रहूंगा। तो पहली क्लास है, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, खास करके उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इधर उधर भटक रहे थे कि पता नहीं हो भी पाएगा सिलेबस कि नहीं हो पाएगा। स्टार्ट क्या करने वाले हैं सबको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जरा चालू करके देना वीडियो। काफी समय से आप लोग को भी इंतजार था, जितना तुमको होगा उससे कई गुना ज्यादा मेरे को इंतजार था कि कब स्टार्ट हो रहा। अब कुछ चीजें रहेंगी जो मैं तुमको पहले ही क्लियर कर दूं। चीजें ये रहेंगी कि सिलेबस मेरे हिसाब से होगा, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो भी मुझे पढ़ाना होगा, जो भी मुझे बताना होगा, वो सारा का सारा मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। कोई ये तो बोले ही ना कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा, मेरी वीडियो में प्रॉब्लम है, या फिर ऑडियो नहीं आ रहा, है ना? क्योंकि वीडियो और ऑडियो मेरे पास दोनों यहाँ चल रहे हैं ना, सामने मेरे सामने दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा वीडियो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करते, अपन सिलेबस स्टार्ट करते हैं। अरे यूट्यूब यूट्यूब छोड़ो सब, पहले सिलेबस कर लो उसके बाद। आज पहला दिन है, ज़्यादा तुमको कुछ हार्ड चीज़ें नहीं बताएंगे, नॉर्मल सी चीज़ों से स्टार्टिंग करेंगे। कुछ लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उन लोगों को ये लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहा है, फिर से दोबारा रिपीट करा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आओ भाई, सबने पता है अपन को स्टार्ट क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो कंपाउंड भी कौन सा पढ़ रहे होगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे होगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे होगे? बताओ जरा, तुम भी मैसेज करके बता दो, बोलो बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे? ओसी लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओसी लिख सकते हैं, है ना? जो समझदार हैं वो केवल ओसी लिख रहे होंगे, ओ लिख रहे होंगे, बाकी के ये साले, इनको केवल टाइप करना है, बस पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिखना है जो भी लिखना है। तो जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही बात है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आएगा, ये बात तो जाहिर है। तो यानी कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के मिल जाएंगे तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कभी कुछ कभी कुछ, कभी छोटा कंपाउंड कभी बड़ा कंपाउंड, कभी इस कंपाउंड से उस कंपाउंड में बदलना। कुछ नहीं हो रहा, दो लोग आने हैं, दो लोग आकर के शादी कर लेंगे, उनका बच्चा होगा वो कुछ और तरीके का बन जाएगा।
जो दो लोग शादी कर रहे हैं वो भी कुछ अलग अलग तरीके के कंपाउंड होंगे, लेकिन होंगे कौन से कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही ऑर्गेनिक चीजें घूम रही सारी जगह, उन्हीं उन्हीं में रिएक्शन लगा लगा के कंपाउंड अदला बदली हुई जा रही है ना, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के। अब ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर होगा। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये बनता कैसे है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दो चीजों से मिला के बनता है। एक बात मेरी ध्यान रखेंगे, जितना मैं करा रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं यहाँ लिख रहा हूं, उतना ही लिखना है, उतना ही पढ़ना है। जब मैं बोलूं कुछ पढ़ के आना है तब वो पढ़ना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। कुछ दिन 8-10 दिन चलने दो, जो चल रहा है मैं जो करा रहा हूं वो करते जाओ, फिर तुमको धीमे धीमे चीजें समझ में आएंगी कि हुआ क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। इस एल्काइल ग्रुप में अगर अपन जोड़ देते हैं किसको? फंक्शनल ग्रुप को। किसको जोड़ देते हैं? जब एल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं तो जो बनने वाला कंपाउंड आता है उसी को बोलते हैं अपन क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब भैया ना हमें एल्काइल ग्रुप पता है, ना फंक्शनल ग्रुप पता है, ना ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जानने वाली चीज है ही नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बस इतनी सी बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन जो स्टडी करते हैं कंपाउंड्स की, वो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, बस वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये बनता कैसे? दो चीजों से मिलके, एल्काइल ग्रुप प्लस फंक्शनल ग्रुप। अब बात कर लें एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। अब अगर एल्काइल ग्रुप की बात करी जाए तो एल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं आर से। एल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? आर से। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। तो एक बार सभी लोग लिख के बता देंगे कि एल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं। वो लोग किससे डिनोट करेंगे? सभी लोग लिख के बता देंगे किससे डिनोट करेंगे? आर से। वेरी गुड। आओ भैया इनकी चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। अभी एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जरा आपने अगर लास्ट क्लास की बात करी जाए, 10th क्लास की और 11th क्लास की, जो कि आप पढ़ के आए थे लेकिन पढ़ के नहीं आए हैं, समझ पाए होगा मैंने क्या बोला? 11th क्लास और 10th क्लास जो कि आप पढ़ के आए थे, जो कि पढ़ के नहीं आए हैं, है ना? हाँ, स्किप करके तो नहीं आए हो, लेकिन आधे से ज्यादा लोग पढ़ के आए थे लेकिन पढ़ के नहीं आए हैं। अब तुम इस बात का मतलब घर पे बैठ के निकाल लेना। तो वही अल्काइल ग्रुप है, वहां से चलता आ रहा है, वहीं से बहुत सारी चीजें बनती आ रही, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। देखते हैं जरा। आ रहा है ये वाला? आ रहा है? जरा देखो। एल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं आर से, पहली बात। अब सुनना, लास्ट क्लास में कुछ चीजें पढ़ के आए होगे तुम। अगर तुमको ज्यादा याद नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ही। ज्यादा तो याद नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा याद होगा। क्या? एक तुमने पढ़ा होगा मीथेन, CH4 सुना होगा, CH4। CH4 को अपन मीथेन बोलते थे कहीं। अगेन, ये मीथेन क्या है, क्यों है, क्यों नहीं है, कैसे मीथेन है, ये मीथेन आते कैसे हैं, ईथेन आते कैसे हैं, सब चीजों की चर्चा धीमे धीमे आपको मिलेगी। फिलहाल आपने क्या देखना है कि ये मीथेन है। अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? एल्काइल ग्रुप। तो अपन को एल्काइल ग्रुप समझना है फिलहाल। तो अपन मीथेन पढ़ा करते थे, और मीथेन बताने से पहले एक बात अपने जहन में रख लेना कि कार्बन जो होता है उसके 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं जरा बता दो जरा। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। इस बात ने कभी भूलना नहीं है, ये हमेशा याद रहे कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। किसी ने भी 4 की जगह 5 बॉन्ड बना रखे होंगे, ध्यान रखना, उसको बकरी डसेगी और भैंस खा लेगी जिसने 4 के 5 बॉन्ड बना रखे होंगे। आओ भाई, तो ये मीथेन हुआ करता था। अगर अपन मीथेन में से एक एच उखाड़ दें, मीथेन में से एक एच उखाड़ दें,
तो जब मीथेन के पास CH4 है, एक H उखाड़ देंगे तो बताओ कितने H रह जाएंगे? बोलो बोलो, कितने H रह जाएंगे? CH3। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं जरा तुम खुद बता दो मुझे एक बार और। 4। कार्बन के अभी कितने बन रखे हैं CH3 में? अभी कितने बन रखे हैं CH3 में? 3। वैकेंट कितने हैं, खाली कितने हैं? 1। हो गए ना 4 बॉन्ड। 4 होते हैं, 3 अभी इसके बन रखे हैं, एक खाली है। तो भैया एक जो बॉन्ड है वो खाली है, क्योंकि भैया एक H निकाल दिया ना अपन ने। जब एक H निकाल दिया तभी तो वो CH3 रह गया, है ना। तो जब जब मीथेन में से H निकाल देंगे तो भैया क्या बन जाएगा? मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। सीधा सा फंडा है, कुछ भी याद नहीं करना होता, छोटी सी बात है बस। जब भी आपको क्या मिलेंगे? एल्केन, एल्केन। जब भी आपको एल्केन मिले, इस एल्केन में से क्या उखाड़ देना है? H। और जब एल्केन में से तुम H उखाड़ दोगे तो भैया जो बन के आएगा तुम्हारा वो बनेगा एल्काइल ग्रुप। बस ये याद रखना है, बस कुछ सोचना ही नहीं है। अपना फोकस किस पे होना चाहिए कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, बस। अगर ये मीथेन है CH4, तो जब इसमें से एक H निकला तो बना मिथाइल। अगर मान के चलो यहां होता इथेन, अब इथेन को कैसे लिखते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर कह रहा हूं ये कैसे आया, क्यों आया, ये इथेन ही क्यों बोला, ये अपन अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल अपना कंसेप्ट ये है कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो अगर अपन इथेन में से एक H निकाल देंगे तो भैया तुम ही बता दो क्या बन जाएगा। जब अपन ने मीथेन में से H निकाला तो मिथाइल बन गया, तो इथेन में से H निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा, है ना। इथाइल बन जाएगा। अब इथाइल को कैसे लिखेंगे? देखो ये रहा CH3, ये रहा CH2, और ये सिंगल बॉन्ड, खाली बॉन्ड छोड़ देंगे एक, यहाँ ऐसे करके यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अरे डट जा, फंक्शनल ग्रुप को कैसे नोट करते हैं? डट तो जा थोड़ा सा, है ना। होल्ड योर हॉर्सेस। इथेन में से H निकाला तो इथाइल बन गया। ऐसे ही मान के चलो यहाँ प्रोपेन दिया होता, प्रोपेन को मैं लिख ही देता हूं, तुमको नहीं पता होगा, मुझे पता है, जिनको पता अच्छी बात है। ये है प्रोपेन। प्रोपेन में से क्या उखाड़ दो यार, क्या बन जाएगा? बोल दो भाई, अब जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स हाथ में आ जाए, जल्दी जल्दी। अगर मैंने बोला पेंटेन में से H उखाड़ दो, जल्दी, पेंटेन, हाय जल्दी करो। पेंटेन, पेंटेन, पेंटाइल बन जाएगा। अब यही अगर बात कर दें अपन हेक्सेन की, तो हेक्सेन को अगर बात कर दें तो क्या बन जाएगा? हेक्साइल। अपना टॉपिक बिल्कुल भी ये नहीं था कि एल्केन क्या होते हैं, पेंटेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, मीथेन क्या होता है, ये टॉपिक था ही नहीं। अपन को क्या पढ़ना था? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे बनने हैं? तो एल्काइल ग्रुप मैंने बताया, क्योंकि अपन स्टार्टिंग से चीजें पढ़ रहे हैं। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि तुमने 11th को छुआ ही नहीं है, किताब ही नहीं टच करी। अगर मान के चलो नोनेन होता, 9 कार्बन होते नोनेन, तो बताओ उसको क्या बोल रहे होते? नोनेन होता तो क्या बोल रहे थे? नोनाइल। बस कुछ नहीं, बस तुम्हें यही चीज तो पता करनी है, ये क्या है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ी सी उच्च प्रवृत्ति वाले, वो बोलेंगे कि भैया आपने H निकाला है ना, तो H इधर से निकालना है या इधर से निकालना, भाई तो इनमें से कहीं से भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। भैया इसमें से H बीच वाले से भी निकाल सकते हो क्या? निकाल तो सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं है। स्टार्टिंग वाले एंड वाले इसमें से एक H को निकाल दो, चाहे तो स्टार्टिंग वाले से निकाल दो, चाहे फिर एंड वाले से निकाल दो। बीच वाले से भी निकाल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप ही बनेगा, लेकिन वो कुछ और तरीके से उसका नाम लिखा जाएगा, है ना। इसलिए अपन अभी स्टार्टिंग और एंड वाले से, तो जब इसमें से भी H निकालेंगे तो बोल देंगे CH3 CH2, फिर ये जो CH3 इसमें से H निकाल दिया तो यहाँ रह जाएगा CH2 और एक सिंगल बॉन्ड खाली। तो जब प्रोपेन था तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइल।
बोलो इतनी बात पल्ले पड़ी क्या? बोलो बोलो इतनी बात पल्ले पड़ी तो मैं आगे बढ़ूं। छोटी छोटी बेसिक बातें होंगी आज, ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन उसमें भी मजा आना चाहिए। इधर आओ, इधर बात करते हैं। अब मैंने यहाँ मीथेन लिखा, इसको लिखा इथेन, इसको लिखा प्रोपेन, और इसको लिखा मिथाइल, इसको लिखा इथाइल, इसको लिखा प्रोपाइल। दोनों में डिफरेंस समझते, छोटा सा एक डिफरेंस है। इन नहीं आता। अनुज भाई, तुम्हारी पूरी 11th की केमिस्ट्री पढ़ लो, तुम अपनी 12th की केमिस्ट्री पढ़ लो, इन वाले डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड कार्बन से एच को कभी नहीं निकालेगा वो, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है। सिलेबस में केवल ये है सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाओ, उसमें से एच निकाल दिया। इन वाले आएंगे, बहुत सारी चीज आएंगी, इन क्या एन बीन सब आएगा, लेकिन फिलहाल जितना है उतना सुनो, एक एक करके सारे टॉपिक आने के। अब मैं एक बात बता रहा था, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, तुम लोग बोले 4। लो जी 4। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, अच्छी बात है, सबने पता है। अब ध्यान रखना है, ये केवल कहने वाली बात नहीं है 4 होते हैं, इसको ध्यान भी रखना है। तो जैसे मैंने बोला मीथेन, तो मीथेन में अगर तुम देखने जाओगे CH4 लिखा है, यानी कि ये रहा C और इसके चारों तरफ क्या लगे H। क्या इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है क्या? क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, हाँ या ना? बोलू हाँ। अगर इस इथेन को हटाएं, इथेन को हटाएं, वो मीथेन को हटाएं, इथेन को लाएं, इथेन को लेके आए अपन, इथेन को जब लेकर के आए तो इथेन को क्या लिखेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी। ये देखो यहाँ पे भी 3 H है, एक H 2 H 3 H, एक H 2 H 3 H। दोनों जरा कार्बन के देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, और फिर इस कार्बन को देखना। इस कार्बन के 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट है ना? बोलो बोलो बोलो, चारों बॉन्ड कंप्लीट है। इस वाले कार्बन को देखो, 1 2 3 ये 4, क्या इसके भी कंप्लीट है चारों बॉन्ड? यानी कि एल्केन है। जब जब आपको चारों बॉन्ड कंप्लीट मिले और हाइड्रोजन से कंप्लीट मिले, तो उसको चैप्टर को नाम 11th क्लास में बोला गया हाइड्रोकार्बन। उसमें केवल हाइड्रोजन होंगे और कार्बन होंगे, बीच में कोई नहीं आ रहा होगा। तो उनके जो नाम बनते हैं वो किसी इस तरीके से बनते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन। अब अगर हम इसमें से एक एच को उखाड़ रहे हैं, जैसे मान लो मीथेन को अपन ने देखा था, मीथेन के हालांकि कितने 4 बॉन्ड हुआ करते थे मीथेन में भी, अपन ने एक एच जो है उसको उखाड़ दिया। जब अपन ने इस एच को उखाड़ा तो ये खड़ा है यहाँ, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसको मीथेन बोल रहे थे, क्योंकि इसके पास कोई भी चीज लग नहीं सकती थी, क्योंकि इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट थे। इस मीथेन में चारों बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट थे, 4 ही बॉन्ड बनाता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बना सकते। कुछ चीज ला करके ऐसे OH आया, OH आकर के इस पे नहीं लगा सकते, है ना? जब OH लगाना है तो एक वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इथेन है, इस पे भी अपन को अगर कुछ लगाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी, इसीलिए अपन ने वो एक वैलेंसी खाली करी है। जब एक वैलेंसी खाली हो गई, फिर वो कहीं लगने के लायक एक ग्रुप टाइप के बन रहे हैं। ये जो इथाइल है, ये जो मिथाइल है, ये सारे के सारे ग्रुप हैं, तो इसको बोल देते हैं मिथाइल ग्रुप, इसको बोल देते हैं इथाइल ग्रुप, इसको बोल देते हैं प्रोपाइल ग्रुप। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने बोला पेंटेन है, तो पेंटेन से क्या बनेगा बता दो जरा यहाँ पे। हाँ, जिनका नेट खत्म हो गया उनके मैं अभी करा रहा हूँ, 1500 का नेट करा रहा हूँ, है ना? 1.5 लाख का करा दूं, नेट खत्म हो गया। पेंटाइल नहीं बनेगा, यही तो मैं पूछ रहा हूं। पेंटाइल ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, पेंटाइल ग्रुप। जनरली पेंटाइल बोल सकते हो क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप है। हाँ, तो बोलो तेरी बात समझ में आई क्या? ये बात भी मैं तुमको बता दूंगा कि ये मैथ है तो एक कार्बन है, ये एथ है तो 2 कार्बन है, ये सारी बातें अभी आएंगी। अपन को केवल ये देखना था कि ये वर्ड जो एल्काइल ग्रुप अपन यूज करें हैं इधर, क्या इस एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है। आई होप समझ में आ गया होगा कि जब भी एल्केन आएंगे, एल्केन में से जब जब एच उखड़ेगा तो एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। बनाना अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप पे। लो भाई, फंक्शनल ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप की भी बात कर लेते हैं।
अब फंक्शनल ग्रुप के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, पहले भी सुना चुका हूँ, लास्ट ईयर जो बच्चे थे उन्हें। 4 लड़के थे, 4 लड़के कहीं गए हुए थे, मान लो भिंड के लड़के थे, ज्यादातर लोग भिंड के हैं, है ना, भिंड के लड़के थे, गए हुए थे, मान लो दिल्ली आए हुए थे, कुछ ट्रिप व्रिप में आए होंगे। अब 4 लड़कों में क्या हुआ, एक लड़का किसी दिल्ली में किसी लड़के से टकरा गया। अब वो किसी लड़के से टकराया, हालांकि वही टकराया मान के चलो किसी हरियाणवी के साथ, हरियाणा के लड़के के साथ, और तुमने पता है कि भाई हरियाणा के लड़के कैसे होते हैं। तो 4 लड़के थे, वो 4 में से जैसे टकराया वो जाकर गुस्सा कर रहा कि भाई तू सामने कैसे आया। बाकी के 3 समझा रहे भाई हरियाणा का है, भाई दूर रहे उससे, हरियाणा का है, मारेगा बहुत, सबको सबको मारेगा। नहीं, उसके अंदर चुल्ले उठ रहे, नहीं मैं तो उससे लड़ूंगा, मैं तो भाई तू बता सामने कैसे आया। 5 मिनट बाद देखा कि चारों की आंखें लाल थी, यहां काला काला निशान, सिर्फ एक की वजह से। तो पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ऐसा बंदा होता है जिसकी वजह से पूरे कंपाउंड कैसी तैसी हो रखी होती है, वही होता है फंक्शनल ग्रुप। और कुछ नहीं करना, वही फंक्शनल ग्रुप है बस। जैसे ये रहा CH3 CH2 CH2, जैसे मान लो लगा OH, तो सबने पता है CH3 CH2 CH2 ये क्या है, ये है अपना एल्काइल ग्रुप। और ये जो OH है ये क्या है, यही तो है फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप ये है, अब ये पिटवाएगा सबको, कैसे पिटवाएगा, यही तो तुमको रिएक्शन पढ़नी है, इसी के ऊपर तो सारी रिएक्शन बनी है, इसके ऊपर तो कोई रिएक्शन ही नहीं बनी। रिएक्शन तो एल्कोहल, चैप्टर का नाम एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक का नाम एमीन्स। अरे कभी ये देखा है कि कार्बन अमीन, कार्बन बेचारा, समझ पा रहे हो, हाँ ना में जवाब दो, समझ पा रहे हो, बोलो बोलो। ये जो है ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, और इस एल्काइल ग्रुप में ये क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है बता दो जरा, बोलो, पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आई। H लिख दो, H, जिनने समझ में आ गई वो H लिख दो। हाँ आ गई। अब देखो बात तो यार सबको समझ में आ रही होगी, मुझे पता वीक से वीक पढ़ लेगा इसने, मैंने ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बताया, मैंने छोटी छोटी बातें बताई जो कि शायद तुम नहीं पढ़े होगे, आप पढ़े होगे, कोई गल नहीं, समझ रहे हो। यह मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, हालांकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम ये है समझने के बाद तुम उसको पढ़ते नहीं दोबारा। अभी मैं इसको पढ़ा दिया, कुछ नहीं करना है, आराम से जाना है, क्लास खत्म होकर खाना वाना खा करके एक बार बस देख लेना है कि पढ़ाया क्या है, थोड़ा सा पेन चला लेना है, और कोशिश किया करो कि रफ कॉपी में लिखो, क्लास में रफ कॉपी में लिखो, घर पे जाकर के उसको नोट्स में लिखो। हालांकि टाइम वेस्ट है, लेकिन रियलिटी में वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो तुम्हें एक बार तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को भेज रहा है कि तुम जो क्लास में लिख रहे थे क्या तुम्हारे दिमाग में याद है, क्या वो वाला एग्जाम्पल याद है या नहीं, तुम जब नोट्स बना रहे हो तब, तो वो तुम्हारा एक बार रिवाइज हो रहा है। और उसी चीज को जब क्लास में अगले दिन जब तुम क्लास में आओगे तब उससे 5 मिनट पहले बस एक बार कॉपी खोल करके पेज पलट लिए। पूरे क्लास में आज मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ एल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अब तुम इसको इतना याद नहीं रख सकते तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे बस की बात नहीं है। बात समझ रहे हो, हाँ। आगे बढ़ते हैं, तो एक होता है ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, एक होता है फंक्शनल ग्रुप। तो शुरुआत में हम आपको थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। एल्काइल ग्रुप की जरा रिप्रेजेंटेशन बता दो क्या होती है, जरा लिख के बता दो, एल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं। कोई इसमें नशा करके ये पूछ रहा था कि फंक्शनल ग्रुप का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, चरस मत फूंका करो यार।
फंक्शनल ग्रुप के बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, अल्कोहल होगा तो OH होगा। कौन था ये? किसको फंक्शनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी? मिल गई? लिख दी मैंने यहाँ, कर लेना कल तक साफ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज क्लास में 33 लोग दिख रहे हैं। मैंने बताया था कि इस क्लास इसमें कितनी प्रेजेंट आने वाली है, मुझे पता है इसमें सबके में प्रेजेंट लिख के आ जाए किसने कितनी क्लास ली है ना। मुझे यहाँ बिल्कुल लिख के आ जाता है कितनी परसेंट तुमने क्लास ली है, कितने परसेंट तुमने बैकग्राउंड में जाके हाय बाबू सोना किया है। समझ रहे हो? ये जो लोग पीछे जाकर के रील्स लगा रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो वो एग्जाम्पल दे रहा है, अभी तो साला थोड़ी देर एग्जाम्पल देगा, बातें करेगा, थोड़ी देर बाद पढ़ाएगा, है ना। 2-4 लोग अभी छोले भटूरे खा रहे हो, मम्मी की चिल्ला, मम्मी एक भटूरा और दे दो। मैंने अगर बोल दिया कैमरा ओपन करो मतलब ओपन करो, अदरवाइज क्लास में से भगा देना है। इसलिए टेबल और चेयर पे ही बैठना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी बेड पे डले और आराम से क्लास ले रहे हैं, उसको क्लास लेना नहीं कहते, उसको भाव भुगतना कहते हैं। फिर वो भुगतना है, भुगतते रहो। जीवन में हर बार चांस नहीं मिलते। कहने को तुमने ये सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि क्लास 10th है, बस इसको पढ़ ले भाई, अगले साल फ्री हो जाएगा। क्लास 10th में कुछ नहीं हुआ। 11th है, पढ़ ले, कुछ नहीं, अगले साल 12th अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं होता। 12th है, अगले साल अच्छा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, कभी जीवन में अच्छा हो ही नहीं पाएगा। अच्छा तब हो जाएगा जब तुम जॉब पालो, उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो भी अच्छा नहीं हो पाएगा। ये दुनिया सिर्फ अब उन लोगों के लिए बची है जो लोग मेहनत करना जानते हैं। जो मेहनत करना नहीं जानते ना, वो कहीं दुकान खोल रहे हैं। और यहाँ जो 33 आया ना, 32 रह गए इसमें। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ इसमें से 32 की नौकरी नहीं लगनी है। यहाँ पे नौकरी लगेगी सिर्फ 8-10 लोगों की। बाकी के कुछ ना कुछ बिजनेस देख रहा हूँ, कभी कुछ कर रहे होंगे। पैसा सबके पास होगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं होगा। पैसा तो भैया जो भिखारी है तुमसे ज्यादा मिल जाएगा। अभी तुम 12th क्लास में ही तो, तुमसे ज्यादा तो वो रोड पे खड़ा रहता है, वो तुमको दे देगा। वो तुमको बोलना उसको 10 रुपए मांगने आया तो उसको गाली दे देना, वो ले तू 20 का ले। वो थोड़ी सी आवाज आ सकती है यहाँ पे, थोड़ा हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर की, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। थोड़ी बहुत ही आती है बीच बीच में कभी कभार। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात कर लें। FG यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तुम्हें क्लास में पूरा स्कूल वगैरह में फंक्शनल ग्रुप लिखना है, FUNCTIONAL। उसके नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं FG लिख के आ जाओ। तो देखो फंक्शनल ग्रुप कुछ हुआ करते थे, जैसे OH। OH को बोलते थे एल्कोहल। एक होता है CHO, सभी सुनाओ। अब ये कैसे आए, क्यों आए, क्यों नहीं आए, कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, क्यों लगेंगे, क्या कैसे इसकी रिएक्शन हो, वो सारी आएंगी। सिर्फ तुमको एक व्यू दे रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। क्या तुमने कभी जीवन में सुन रखे हैं या नहीं? CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। कभी सुना होगा COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ इस तरीके के नाम होते हैं। तो अगर अपन पहले कंपाउंड की बात करें, जस्ट अभी अपन लिख के आए थे, जैसे मैंने लिखा CH3CH2। अच्छा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा, इसको क्या बोलेंगे बता दो जरा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको क्या बोलेंगे बता दो तू जरा। अभी जस्ट लिख के आए, जस्ट 2 मिनट। हालांकि मैंने नहीं सिखाया, मैंने नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलेंगे, जस्ट अभी लिख के आए हैं। हाँ मिल गए, इथाइल। यही इनको, ये ऐसे ही बंदे तो मुझे चाहिए, है ना, ऐसे बंदे ही तो मुझे चाहिए। इसको बोलेंगे इथेन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन सारे के सारे हैं। अब मैंने अगर बाई चांस मान लो मैंने इसमें से एक H को हटा करके यहाँ CH2 करके ऐसे बॉन्ड छोड़ दिया, अब इसको क्या बोलेंगे बता दो जरा। हाँ वो थोड़ा सा चरस हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ना। चरस वरस तो खाते रहते हैं, ये लोग खा के ही बैठते हैं। ये क्लास में आने से पहले एक चरस, गांजा, ये सब थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं, फिर ऐसी बातें करते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। देखो अब पहले 1-2 लोगों ने चरस ले रखी है, अब सब ने चरस ले रखी है। अभी बताया था, इसको इथाइल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। अभी बताया था। 2-4 लोगों को छोड़ करके सबने थोड़ा थोड़ा मार रखा।
तुम लोग सारा सबके सब गलत लिख रहे हो। इथाइल ग्रुप बोलते हैं, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, बट फिर भी याद रखो। अच्छा, अभी मैंने बताया ये OH को क्या बोलते हैं। अगर बाई चांस मैंने यहां लगा दिया OH, तो इसको क्या बोल रहे थे, इथाइल। इस OH को क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल, तो इसको बोल देंगे इथाइल। ये है तुम्हारा क्या, इधर वाला जो है ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और इधर वाला क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जब एल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो भैया ये पूरा का पूरा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल। ये यहां से, एल्कोहल यहां से, कैसे आया, क्यों आया, कैसे आते हैं, मैं सब सिखाना है। अभी फिलहाल एक जनरल बात बता दे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपन स्टडी कर रहे होते हैं। बेसिकली स्टडी अपन लास्ट OH वगैरह की कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग वाले की तो स्टडी भी नहीं करते ज्यादा। तो ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपनी केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले दिन की शुभारंभ में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इथाइल एल्कोहल। इसको हिंदी में बोलते हैं आप मदिरा। बहुत प्यारे प्यारे नाम है यार, शराब, आह। अब मैंने ये कंपाउंड क्यों लिया सबको पता है। हमारे यहाँ जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है, चाहे वो गणेश वंदना हो, चाहे वो किसी की शादी हो, है ना, सबसे पहले इसी कंपाउंड को लेकर के सब नाली में पड़े दो चार, तो जरूर मिल जाएंगे। अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो, पहले इसको ये चाहिए, ये तो प्रायोरिटी है। हाँ, दारू भी बोलते कुछ लोग। बात समझ में आ रही। तो ये अल्कोहल है, ये ओरिजिनल वाला अल्कोहल है ना। दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल वगैरह, वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है उसमें। आगे बढ़े, क्या पढ़ाया मैंने, स्टार्टिंग मैंने बताई, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री अपन जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा दो चीजों से मिलकर, एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्केन में से H उखाड़ देते हैं तो एल्काइल ग्रुप बन जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं, वो सारे के सारे एल्काइल ग्रुप की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं, कभी किसी का एसिडिक करेक्टर कम कर दिए, कभी बेसिक करेक्टर कम कर दिए, कैसे कर दिए ये अपन पढ़ेंगे। और उन दोनों को मिला करके, एल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को मिला करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। कुछ एग्जांपल बता दिए एल्काइल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप के। कोई ये ना सोचे कि सिलेबस बहुत लेट हो जाएगा, हो नहीं पाएगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे बताना है, मुझे पता है ये बेसिक चीजें है ना, मैं जितना यहाँ स्लो पढ़ाऊंगा, जितना एक एक चीज के ऊपर टाइम दूंगा, वो चीज मुझे आगे हेल्प करेगी। मैंने बीच में ये चीजें नहीं बताना, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल वाले चैप्टर में जाकर के थाइल थोड़ी ना बताऊंगा थाइल एल्कोहल क्या होता है। मैं पहले ही कंसेप्ट पढ़ा के चलूंगा। जो लाइन वाइज क्लास ले रहा होगा सारी की सारी, उसे मजा आना है। बीच में से अगर किसी ने ज्वाइन किया, मेरी 10 दिन की भी क्लास छोड़ दी, फिर तुमने 11वें दिन आकर के ज्वाइन करी, मतलब तुमने नाश मार लिया पूरी केमिस्ट्री का, फिर कोई मतलब नहीं मेरे से पढ़ने का, है ना। आगे बढ़ते हैं। मजा वजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑफलाइन से काफी ज्यादा फील मिल जाएगा, है ना। ऑफलाइन में क्या हो रहा होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे से दो लोग नाक में उंगली डाल रहे हैं। एक बोल रहा है मैम ये पेन, पीछे से बोल रहा है सर ये पेन घुसा रहा है मेरे। अब मैं उसको अलग अलग सेंस में ले सकता हूँ। एक ने पेज फाड़ करके एक के ऊपर फेंक दिए, चुपचाप से उसने धीरे से गाली दे दी, मुझे तो सुनाई दे जाता है। मैं सब इसी में उलझा रहता हूँ, साले एक दो सो रहा है उसमें, आ रहा है सो उबासी ले रहा है, नहा के नहीं आया, खुजला रहा है, तो देख देख के भी अब सही है, सामने कैमरा है, बस खुद को पढ़ाना है, रिवीजन चल रहा है मेरा, है ना। और तुमको ये वाली फील तो आनी ही नहीं है कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तुम उसकी तो टेंशन लो ही नहीं, तुमने देख ही लिया होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा इंटरटेनमेंट ऑनलाइन में कराना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें मुझसे जोड़ के रखना है ना। अगर मैं सीरियसली सारी चीजों को पढ़ाने लगूंगा, पढ़ाते ही पढ़ाते रहूंगा, तो तुम जुड़ोगे नहीं, अभी भाग जाओगे, क्योंकि सीरियसली पढ़ाने वाले तो यूट्यूब पे ही बैठे हैं। और 1 महीने की क्लास है, 1 महीने की क्लास के बाद जो सीरियसली क्लास ले रहा हूँ, मैं इतना दावा कर रहा हूँ, तुम जाकर के कंपेयर कर लेना। PW पे लाइव बोल रहा हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मैग्नेट ब्रेन्स पे, आपके भिंड में जो छोटे छोटे दुकानें खोली हैं कोचिंगों वाली, उनसे, चाहे फिर वो कोई भी बना रहे, एक बार कंपेयर कर लेना बस, तुमको खुद ही पता चल जाना कि क्या डिफरेंस है। लास्ट ईयर सेंट माइकल वाले बच्चों ने अपने
क्या बोलते हैं, स्कूल की टीचर को चैलेंज कर दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उस दिन बता भी रहा था मैं, शायद 6 बजे वाले बैच में, याद आ रहा है, ऑफलाइन आया था ना उस दिन, जिस दिन यहाँ आ रहा था। आगे बढ़ते हैं, ये बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करा दूं जिससे कि तुम घर जाकर खुश हो लो रात भर कि मजा आ गया। तो हेडिंग बना लो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। अच्छा, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा, चैप्टर कुछ नहीं चल रहा है, मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा आईयूपीएसी, पूरा आईयूपीएसी, पूरे चैप्टर का आईयूपीएसी। नहीं पता क्या नाश हो जाता पूरा, मैंने तुम्हें दो चार चीजें पढ़ा दी, फिर बीच में कभी आईयूपीएसी आ गया तुम मान नाच कर रहे हैं अपना, बोल रहे कि भाई ये तो मुझे आता ही नहीं। तो पहले आईयूपीएसी खत्म करते हैं आराम से, है ना, इतना ज्यादा नहीं तो इतना तो करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आईयूपीएसी कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। फिर अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जैसे ही खत्म होगा फिर अपन स्टार्ट कर देंगे बढ़िया से अपना वाला काम। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म के बिना तुम SN1 SN2 नहीं पढ़ सकते। पेपर में सवाल SN1 SN2 का नहीं, SN1 SN2 का ही आता है, एक आध साल नहीं, हर साल आता है SN1 SN2। अभी लिख लो, अभी चाहो तो लिख लो, रिकॉर्डेड भी, अब तो तुम इसको वीडियो बना के रख लो। SN1 SN2 के ऊपर 1 नंबर का सवाल आना है CBSE बोर्ड में, गारंटेड। अब वो कैसे आता है ये तुम्हारे ऊपर, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इतना तुच्छ सवाल आएगा इतना पढ़ने के बाद, अभी तो तुम्हें तुच्छ नहीं, अभी तो तुम्हें हो ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो कार्बन जो होता है ना, सब चीजें देखो बहुत साल पुरानी है, बहुत सालों से चलती आ रही है ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह। तो कार्बन वगैरह क्या है, ये बहुत पुराने हो गए हैं। तो पहले जब यूज करते थे तो कुछ नाम इनके कुछ और थे, अब जो यूज करते हैं इनके नाम कुछ और हैं, समझ रहे हो। पहले इनके नाम कुछ और हुआ करते थे, फिर इनको मॉडिफाई करके, जैसे तुम्हारा मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था, पहले किसी और का पीरियोडिक टेबल था, किसी ने सजेशन दिया, फिर कुछ बना, फिर कुछ बना, फिर कुछ बना, अब जाकर के वो बिल्कुल सही बना है। ऐसे ही कार्बन के क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हुआ करते थे, पहले कुछ होते थे, फिर कुछ हुए, फिर कुछ हुए, अब जाकर के कुछ और तरीके से होते हैं। तो वही क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन अपन देखने वाले हैं। चलो, तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। स्पेलिंग स्केलिंग देख लेना, गलती हो जाए तो, नहीं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने स्कूल वाले मास्टर को दिखा दो, तो देखो हमारा मास्टर कितना गलत दिखता है। हाँ, प्राइमरी को बोलते हैं अपन 1 डिग्री, सेकेंडरी को बोलते हैं अपन 2 डिग्री, टर्शरी को बोलते हैं अपन 3 डिग्री। क्वाटरनरी भी होता है, ऐसा मत सोचना आता नहीं मुझे, आता है लेकिन तुम्हारी जरूरत का नहीं। क्वाटरनरी पूरी बुक में सिर्फ एक जगह यूज हुआ है, अमीन्स वाले चैप्टर में, वो भी सेकंड पेज या थर्ड पेज पे। एक रिएक्शन है जहाँ पे क्वाटरनरी सॉल्ट बन रहा होता है अमीन का, तो वहीं समझ लेंगे, क्वाटरनरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आ गया, क्वाटरनरी तुम्हें अपने आप आ जाएगा। ये बताने से पहले मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी, वो उसको ध्यान रखना। देखो, अगर आपने कभी ये वाले स्ट्रक्चर देखे हों, ऐसे वाले, हमारे भिंड को छोड़ दें, बाकी तुम ज्यादातर जगह पे पढ़ने जाओगे तुमको ये वाले स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं। यहाँ तुम्हें हाइड्रोजन नहीं लगाने होते, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन नॉन होते हैं, ना कार्बन लगाने ना हाइड्रोजन लगाने। तो ये वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सबको पता है। जैसे मैंने बोला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बीच में CH2 क्यों आया, इधर CH3 क्यों आया, ये भी देख लो यहीं की यहीं। जैसे इस कार्बन की बात कर लें तो ये रहा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, ये 1 2 और ये 3। अब ये पड़ोस वाले कार्बन से भी तो कनेक्टेड है, 3 बॉन्ड, ये कौन सा हो गया, चौथा बॉन्ड। अब ये वाला कार्बन पड़ोस वाले कार्बन भी तो कनेक्टेड है, तो इस कार्बन के पहले से 2 होने की वजह से 2 खाली रहते हैं, इसलिए 2 हाइड्रोजन आते हैं। फिर अगला वाला कार्बन देखो, अगला वाला अगले से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके फिर से 2 खाली रह गए, फिर से H आ जाएंगे। लास्ट वाला एक और जोड़ दो भाई, क्या बिगड़ रहा है, फिर से ये 2H। अगर ये वाला लास्ट हो जाएगा ना, यहीं पे अगर लास्ट कर दिया तो भैया यहाँ पे 3H आ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बोलो, बात समझ पाए। कार्बन के 4 ही बॉन्ड रहने हैं,
बोलो बोलो, बात समझ पाए? इस चीज को बस मैंने यहाँ ओपन करके लिखा है। जिसको नहीं समझ में आए, आपने पैसे दिए हैं पूरे मेरे को या राहुल सर को, तो जब आपने जब मुझे पूरे पैसे दिए हैं तो आपका भी हक बनता है कि सारे के सारे पैसे का निचोड़ निकालना चाहिए। नहीं आ रहा मेरे को मैसेज करो यहाँ। ऐसा नहीं कि सामने वाले उसने मैसेज कर दिया, अरे यार मेरी वाली ने कर दिया मेरे को नहीं आया। ऐसा नहीं है भाई, मैसेज सबके आ रहे हैं यार, अपना अपना देखो। वहां मेरी वाली और तुम्हारी वाली नहीं देखनी है ना? पैसे सबने दिए हैं तो फिर हाँ आ गए ना, एक बार और आओ भाई, एक बार और। मैंने बोला ये लिखा है CH3, ये लिखा है CH2 CH3, कहाँ से आया क्यों आया कोई मतलब नहीं, बस मैंने लिख दिया। मैंने केवल ये दिखाना था कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। ये देखो ये CH3 है, तो ये रहा C, ये रहा C, इस पे लगे 3 H, एक H, दूसरा H और ये तीसरा H। फिर बगल में लिखा है CH2, ये रहा C, इस पे लगे 2 H। अब ये दो ही क्यों लगे हैं मैं ये बता रहा था। अब ध्यान से देखो, कार्बन के 4 होते हैं, ये बात सबको पता है। अब देखो इस कार्बन के देखने जाओ, 1 2 3, 3 तो H से बने हैं, एक पड़ोस के कार्बन से बना है। अगर मान के चलो इस पे 3 H मैंने लगा दिए, जब मैंने H3 लगा दिए तो अगला कार्बन तो मैं यहां ऐसे जोड़ूंगा नहीं ना, नहीं तो फिर 5 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे H के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना अगला कार्बन लाने के लिए। अब देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 हो चुके हैं, तब जाके अगला आया। अब मुझे अगला लाना है कार्बन, तो भैया तो मैं एक और कार्बन ऐसे करके लगा दूं। अब इसकी 2 वैकेंट रह गई, तो भैया 2 लगा दो H। अच्छा अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले का सिर्फ एक बना है, एक बॉन्ड बना है, होते कितने 4, तो बचे हुए किससे हो रहे होंगे? H से। बाई चांस मान लो यहाँ पे भी नहीं रुके, आगे और जाना है, आगे भाई और चलेगा, एक और कार्बन लगाए। अब बात समझ में आई कि कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 4। बोलो खुशी जी, बात समझ में आई क्या? खुशी बात समझ में आई क्या? हाँ। अब मैं इसका बता रहा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और वही चलता है आगे चल के। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है। ये जो कार्बन है ना, गिनो कार्बन कितने हैं? 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 कार्बन है। अब जब तुम ये वाले स्ट्रक्चर बनाते हो ना, ये वाले ऐसे करके, तो इसको पढ़ने का तरीका सुनो। यहां पर जो स्टार्टिंग में होता है वो होता है कार्बन। ये जो तुमको कोने दिख रहे हैं, नुकीली चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे सब जगह कौन होगा? कार्बन होगा। कौन होगा? कार्बन। जितनी भी नुकीली चीजें हैं, और ये स्टार्टिंग और आखिरी में तो कार्बन होता ही है। और ये जो तुमको डंडे दिख रहे हैं, ये तो बड़े बॉन्ड के काम करते हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड के काम कर रहे हैं ये सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड बना रखे हैं। देखो अगर यहाँ से H को गायब कर दो, तो यहाँ से अगर H गायब करोगे, CH3 को H गायब कर दो, ये C। अगर यहाँ से दोनों H को गायब कर दो फिर C, यहाँ H गायब कर दो फिर C, फिर H गायब कर दो फिर C। ये कुछ इस तरीके की चेन बन रखी है। हालांकि ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताया है। तो यहाँ कार्बन जो है, इसके पड़ोस वाले कार्बन से कितने बॉन्ड है? सिर्फ एक बॉन्ड है, तो इसके कितने खाली है बॉन्ड बता दो जरा, कितने बॉन्ड खाली है इस कार्बन के? बोलो। 3। तो भैया यहाँ पे कौन होगा? CH3 होगा। अब ऐसे इसके पड़ोस वाले कार्बन को देखो, इस पड़ोस वाले कार्बन के एक तो इधर बॉन्ड बन रखा है, एक इधर बॉन्ड बन रखा है, यानी 2 बॉन्ड बन रखे हैं। यानी कि कितने बॉन्ड खाली हैं? 2। कितने बॉन्ड खाली हैं? 2। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 2 H लग रखे होंगे। यही चीज है, पहले नंबर पे 3 खाली रहते हैं हमेशा, अगले वाले पे 2 खाली रहते हैं, इसलिए 2 H। अगले वाला देख लो, अगले वाले के एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, कितने खाली हैं? 2। तो भैया फिर से लगा देंगे 2। अगला वाला कितने खाली हैं? 2। फिर से लगा देंगे 2। तो इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, इसी टेबल को पढ़ने का एक तरीका होता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो ये टेबल है, ये बनी है, मैंने ये बना दिया, कितना भी बड़ा बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे बनता है। यहाँ H वगैरह और C वगैरह नहीं लगाते, अपने आप नॉन होते हैं। जैसे यहाँ की बात कर लें तो ये होता है CH3, आखिरी वाला भी कौन होगा? CH3। स्टार्टिंग और आखिरी वाले CH3, बीच के सारे कौन होंगे? बोलो, बीच के सारे कौन होंगे? CH2 होंगे। तो ये वही चीज है,
CH3 CH2 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 और आखिरी में CH3। इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है CH3 CH2 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 जो भी है, फिर लास्ट में CH3। मुझे बताया जाए, तुम दोनों ही बता दो, तुम लोग ही बता दो, ऊपर वाला तरीका ज्यादा आसान है या नीचे वाला तरीका ज्यादा आसान है? आसान वाला कौन सा तरीका है? ऊपर वाले के लिए U, नीचे वाले के लिए N। ऊपर वाला। तो केमिस्ट्री की ज्यादातर बुक को तुम अगर अच्छी अच्छी खासी JEE नीट या फिर कुछ भी पढ़ने अच्छा खासा बैठोगे तो वहां पर तुमको यही वाला कंपाउंड मिलेंगे। अरे कल्पना, और ये कौन है? वैष्णवी, सुप्रिया। ठीक है, तुम लोग ये वाला कंपाउंड बनाया करना, मैं ये वाला बनाऊंगा, तुम ये वाला बनाना। अबे ये कितना सस्ता है, कितना सरल है। अच्छा चलो मान लो मैंने बोला इधर से लेफ्ट, सबको बताया था ये वाली बात क्लास में, इधर वाला मेरा लेफ्ट रहता है, इधर वाला, उधर वाला राइट रहेगा। मैंने बोला लेफ्ट वाले कार्बन, लेफ्ट से तीसरे कार्बन पे तुम्हें ब्रोमीन लगाना है। क्या लगाना है? ब्रोमीन। तो लेफ्ट से 1 2 3। अब यहां तुम्हें ब्रोमीन लगाना है, तो ऐसे लगा दोगे क्या? बताओ, ऐसे लगा दोगे क्या? बोलो, ब्रोमीन ऐसे लगाओगे क्या? बोलो बोलो, ऐसे लगाओगे क्या? नहीं, तुमको क्या करना पड़ेगा? एच हटाना पड़ेगा। तुम फिर ऐसे करके पेन चलाओगे, छेद कर दोगे उसमें, क्या बोलते हैं, नोटबुक में। अच्छा, ऊपर वाले में क्या सुविधा है? बोल दिया तीसरे पे ब्रोमीन लगाना, तो 1 2 3 लगा दो ब्रोमीन भाई, कोई दिक्कत नहीं, खूब नाचो। तुम्हारा एक और लगाना भाई, लो लगा लो एक और लगाना है, लो भाई क्लोरीन, लो भाई OH, लो भाई एक और क्लोरीन, लो भाई ब्रोमीन। अब बताओ जरा, कौन सा आसान है कौन सा खराब है? ऊपर वाला आसान है या फिर नीचे वाला? तुमको क्या, ये तुमको सोच रहे थे CH CH मिलेंगे केवल, है तुमको मेन तो यही है। अब बताओ जरा, ऊपर वाला आसान है या नीचे वाला? केवल कार्बन कार्बन की चेन नहीं मिलने की है ना? जिसको अब ऊपर वाला आसान नहीं लग रहा है वो नीचे वाला कर लेगा, कोई गल नहीं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात हो रही थी, थोड़ी देर और पढ़ते हैं फिर अपन खत्म कर लेंगे क्लास को। चिंता ना करो, मैं तुमको पूरा रटवा दूंगा जो भी अभी मैंने बताया। अब सुनना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को क्लासिफाई करना है, कुछ नहीं होता, छोटी छोटी बातें होती हैं। कार्बन को देखना है, किसको देखना है? कार्बन को। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को क्लासिफाई करने के लिए कार्बन को देखना है। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, दो जगह पे कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। अब कार्बन के पड़ोस में कार्बन देखो कितने हैं। मुझे बताया जाए, ये वाला कार्बन, मान लो इसका नाम कालू है, तो कालू वाले कार्बन के पड़ोस में कितने कार्बन है बताओ जरा? जो कालू वाला कार्बन है उसके पड़ोस में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो जो कालू वाला, जो ये जो कार्बन बना हुआ है ना, ये वाला है ना, इसको बोल देंगे प्राइमरी, 1 डिग्री। अच्छा, इसके पड़ोस में एक और कार्बन बना हुआ है, इस कार्बन के पड़ोस में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री। और 1 डिग्री को अपन और क्या बोल देते हैं अंग्रेजी में? प्राइमरी। बोलो, बनेगी बात? बोलो, बनेगी बात? हाँ, आओ और देखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा मैंने यहाँ से H गायब कर दी, H की जरूरत ही नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में H से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है किससे? पड़ोस में कितने कार्बन है। तुम H लगा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, ये कोई फर्क पड़ना ही नहीं उससे, क्योंकि H से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आओ भाई बात करते हैं। मैंने अभी बताया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, पड़ोस वाला देखना है। मैंने बोला ये रहा तुम्हारा कार्बन मैन, मुझे बताया जाए इसके पड़ोस में कितने कार्बन है। एक आधा लोग वो वाले नहीं आएंगे कि बोलेंगे 1 2 3 4 हैं, 4 वाला है कोई? है? तुम्हारे भाभी की शादी नहीं हो रही कि तुम यहाँ पे लड़ियां लगा दो, पूरे में 4 हैं पूरे। ओ, 2 दिख गए इसको, हाय 2 कैसे दिख गए भाई? या तो ये 1 2 3 4 5 6 दिखेंगे, या तो फिर एक दिखेगा। मैंने बोला इसके जस्ट पड़ोस में कितने हैं। अब बताओ कितने हैं जस्ट पड़ोस में?
इसके जस्ट पड़ोस में सिर्फ एक कार्बन है। जब इसके जस्ट पड़ोस में एक कार्बन है तो उस कार्बन को बोल देंगे प्राइमरी 1 डिग्री। अच्छा ये वाले कार्बन, ये वाले को देखो भाई, इस वाले कार्बन के जस्ट पड़ोस में कितने कार्बन है बताओ। हाँ अभी आएंगे, अभी तो देखो 3 3 वाले भी आएंगे। इस कार्बन के जस्ट पड़ोस में, यार जस्ट पड़ोस ये है, जस्ट पड़ोस ये नहीं है, इससे बॉन्ड बना है इसका, ना कि ऐसे करके बॉन्ड बना है। तो जस्ट पड़ोस में इसके भी एक कार्बन है, तो ये भी कार्बन कैसा है, प्राइमरी 1 डिग्री। अच्छा इस कार्बन के पड़ोस में बताओ कितने कार्बन है, एक, तो ये भी कैसा हो गया 1 डिग्री। अच्छा अब देखना इस वाले जो ग्रीन मार्क किया है मैंने, इस ग्रीन वाले कार्बन के जस्ट अड़ोस पड़ोस घड़ोस जितना हो सकता है बताओ कितने कार्बन, जस्ट पड़ोस वाले बताना, पड़ोस का पड़ोसी नहीं। इसके पड़ोस में ये है एक इसके पड़ोस में ये है, यानी कि इसके अड़ोस और पड़ोस में टोटल मिलाकर के 2 कार्बन है, तो वो हो जाता है सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री। बात खत्म। अब इस वाले कार्बन को देख लो, बताओ ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा बताओ। ऑब्वियस सी बात है यार, टर्शरी हो जाएगा, क्योंकि इसके अड़ोस में एक कार्बन, पड़ोस में एक कार्बन, और ये घड़ोस कह लो धड़ोस कह लो, तुम्हारी चॉइस। अच्छा अब इस कार्बन के इधर एक और कार्बन होता तो वो कितने डिग्री हो जाता, इस कार्बन के एक और कार्बन लगा दो, ये रहा कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, ये वाला कार्बन कैसा हो जाता, 4 डिग्री हो जाता, उसी को क्वाटरनरी बोल देते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ने जाओगे, ध्यान से सुनना ये वाली बात, कार्बन के मैंने बताया था 4 बॉन्ड होते हैं, जैसे CH4 बोल दिया मैंने। अब कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेगा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एच हटा करके या तो OH वगैरह कुछ चाहिए, तो यहां से एच हटाया तो सी लगाया, यहाँ एच हटाया सी लगाया, यहाँ एच लगाया, ये बन गया टर्शरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन क्वाटरनरी में बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही इस OH को हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा कार्बन, फिर ये हाइड्रोकार्बन रह गया, ना कि तुम्हारा क्या हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए OH आना जरूरी है, तो वहां क्वाटरनरी तक बात पहुंच ही नहीं पाती, वहां टर्शरी तक ये बात पहुंच पाती, इसलिए क्वाटरनरी लिखा ही नहीं है ना। लेकिन जनरली, अरे भाई मैं इसी से मुंह पूछ रहा हूँ, वरना जनरली तो बात यही है कि 4 कार्बन, कार्बन के चारों तरफ एक एक कार्बन हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएंगे तो क्वाटरनरी, और अगर एक कार्बन होगा तो प्राइमरी। वैसे भी अकेला तन्हा आदमी वैसे भी प्राइमरी होता है ना। अब कुछ सवाल की बात कर लें, सवाल दे रहा हूं कुछ, मुझे जल्दी जल्दी बता के बताएंगे, फिर अपन घर चलते हैं। अब मैंने बनाया ये, तो पहले तो मुझे ये बताया जाए कि इस वाले कंपाउंड के अंदर टोटल कितने कार्बन है, पहले बताया जाए, पहले मुझे बताया जाए इसके अंदर कितने कार्बन है टोटल। 3 कार्बन है, सबको बताना है, 3 कार्बन है। अच्छा मैं पूछूंगा उस पर बताना है क्या लिखा हुआ है। अच्छा अब बताया जाए कितने कार्बन है, ये 5 वाला कौन था, चरस। ठीक है, थोड़ा बहुत खा लिया करो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता उससे, आंसर गलत आते हैं बस। एक कार्बन ये रहा, जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो सब कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 कार्बन है। अच्छी बात है तुम्हें पता। अब मैं यहाँ पे मार्क करूंगा ना, मुझे बताना कि वहां पर क्या है, CH3 है, CH2 है या क्या है। अभी नहीं, पहले मुझे इसमें और थोड़ा सा चेंज करने दो। अब मेरे को बताना, बताओ इस जगह पे क्या है, मुझे नंबर ऑफ एच बताना बस, मुझे नंबर ऑफ एच बताना। सी तो लगाई है, नंबर ऑफ एच, ठीक है 3 या 2 ऐसे नंबर लिखना। बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ एच, इस वाली जगह पे नंबर ऑफ एच। ठीक है, मजा आ रहा होगा अभी तो। इस वाली जगह पे नंबर ऑफ एच, जल्दी जल्दी टाइप करो, हाथ में मोबाइल ले लो, अब कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें आंसर देने हैं मेरे। इस वाली जगह पे नंबर ऑफ एच, हर्ष भाई मुक्का मार देना है तुम्हें, यहाँ 3 है एच, एक बोल रहा है,
इस वाली जगह पे सोच समझ के लिखियो, इस वाली जगह पे कितने एच हैं, इस वाली जगह पे। मैं सारी जगह के बताऊंगा कैसे हैं क्यों हैं, सब जगह के बताऊंगा, लेकिन तुम बताओ मेरे को। अच्छा मुझे बताया जाए इस वाली जगह की, यहां इस वाली जगह के। बहुत बेसिक है। अगर मैं इससे नीचे गया तो लोग मुझे गिरा हुआ कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक का मास्टर है, मेरे ऊपर हंस रहे होंगे। इससे नीचे नहीं जा सकता। यहां पर बताएंगे, यहां सारी जगह हो गई। और तुमको सब जगह पता है, सबको पता है यहाँ पर कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है। जब एक बॉन्ड है तो बचे हुए सारे CH3 होंगे। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है CH2 होंगे, क्योंकि कार्बन से दो बॉन्ड बन रखे हैं। यहाँ पे देखा जाएगा ध्यान से, कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट लगा होगा, तो देखो एक ये बॉन्ड रहा, यहाँ पे कार्बन रहा होगा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये यहाँ रहा। जब ये दो बॉन्ड हो गए तो बचे दो, उसके बन रहे होंगे हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन है। अब इस वाली जगह की बात कर लो तो बता दो भाई इस वाली जगह पे कितने हैं, इस वाली जगह पे। हाँ तीन, हाँ अरे राम 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 राम। ओहो, हाँ इतनी बड़ी मिस्टेक, ओ माय गॉड। तीन लिख रहा है, नासपीटा कौन था ये। एक होएगा, एक होएगा, है ना, एक होगा, क्योंकि एक बॉन्ड ये रहा देखो, एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा बॉन्ड, इसके पास में सिर्फ एक बॉन्ड खाली रह गया जो कि हाइड्रोजन से पूरे हो रहे होंगे। हाइड्रोजन कार्बन का बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसलिए उसको हाइड्रोकार्बन चैप्टर बना रखा है। ये तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब बात कर लेते प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की। इसी के ऊपर बात कर लेते, दिख रहा है सबको, दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। अब मैं ब्लैक पेन यूज करूंगा, ब्लैक बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। जहां मैं ये ब्लैक पॉइंट का डॉट रखूंगा मेरे को बताना प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी या टर्सरी। बोलो, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी। कैसा है ये, सेकेंडरी है, क्योंकि एक कार्बन इधर है, एक कार्बन देखो उसके अड़ोस में एक कार्बन है, पड़ोस में एक कार्बन है, तो ये हो गया सेकेंडरी। इसकी बात कर लें तो ये कैसा है। अच्छा, एक छोटी सी बात, सारे जितने भी कॉर्नर पे हैं जो CH3 हैं, अब देखना सीधा सीधा आंसर आएगा। जो CH3 है वो हमेशा क्या होंगे, जो CH3 है वो हमेशा क्या होंगे, प्राइमरी होंगे। जो CH3 है, जो कि CH3 सारे के सारे हैं, वो क्या होंगे, प्राइमरी होंगे। और जो CH2 हो रहे हैं वो क्या होंगे, सेकेंडरी हो रहे होंगे। और जो CH है वो क्या हो रहा होंगे, टर्सरी हो रहा होंगे। जो C है केवल, जिसके चारों तरफ कार्बन है, तो वो क्या हो रहा होंगे, क्वाटरनरी हो रहा होंगे। बस इतनी सी बात है, बात ही खत्म है। टूट गया भैया मैं तो, खत्म हो गई बात। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब करके बताना, और मुझे बताना। जैसे मैंने ये बनाया, अच्छा एक चीज और, एक चीज और लास्ट। जैसे मैंने बोला ये क्या बोलते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, और यहाँ पे लगाया मैंने एक और C, और यहाँ लगाया मैंने OH। मुझे बताया जाए ये वाला कार्बन कैसा है, जल्दी जल्दी बताया जाए, दो तीन क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताया जाए, ये कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये वाला बताओ, ये वाला सेकंड वाला, ये वाला बताओ, ये वाला। ये वाला बताना, ये होगा टर्सरी, एक, ये दो, और ये तीन। अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर कोई कार्बन टर्सरी है या प्राइमरी या सेकेंडरी है, अगर कोई कार्बन प्राइमरी है तो उस पर लगी हुई चीज भी क्या हो जाएगी, प्राइमरी। अगर कोई कार्बन सेकेंडरी है तो उस पर लगी हुई चीज भी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी। अगर कोई कार्बन टर्सरी है तो उस पर लगी हुई चीज भी क्या हो जाएगी, टर्सरी हो जाएगी। तो इस हिसाब से मुझे बताया जाए ये जो एल्कोहल बना हुआ है वो प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, या टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है। अब मुझे जो आंसर देना है इधर, इधर ये जो मैं कंपाउंड बना रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है एल्कोहल का, कि एल्कोहल पे बताना है कि कौन कौन से एल्कोहल कौन से हैं, सारे कार्बन पे नहीं डालना है, जिस पे एल्कोहल लगा है सिर्फ उसके बेसिस पे आंसर देना है। जैसे मैंने बोला,
देखते हैं भाई, 4 है, 3 है, 1 2 3, सिर्फ OH का आंसर चाहिए मुझे, और किसी का से मतलब नहीं है, सिर्फ OH का, सिर्फ OH की बात हो रही है। अरे डट जाओ, मैं पूछूंगा कौन सा वाला है। अब चलो, बना लिया होगा इतनी देर में तो। मुझे बताया जाए ये जो पहला जो OH है ये कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी OH है या फिर टर्शरी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। ये है सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे ये लगा है वो कार्बन ही सेकेंडरी है। क्यों? देखो इसके पड़ोस में एक कार्बन, इसके अड़ोस में एक कार्बन, इस ब्रोमीन से कोई मतलब नहीं है, ये तो भाई नकली आदमी है। मेरे सर बोलते हैं नकली, तो मैं वही वाला वर्ड यूज करता हूँ, नकली आदमी है ये तो, ब्रोमीन है ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने फर्क बताया था सिर्फ कार्बन से। अच्छा ये वाला OH बताया जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आंसर एकदम लिख के बैठे तैयार, हाँ भेज भेज। इसका बताओ, इसका इसका बताओ, इसका से बताओ। ये वाला बताओ OH, यहाँ पे बताया क्या होगा, CH3 होगा। ये सेकेंडरी वाला O, यहाँ पे जो कार्बन है इसके देखो, ध्यान से देखो, एक कार्बन इधर ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 3 कार्बन है इसके पड़ोस में, तो ये वाला कार्बन टर्शरी है, तो इस पे लगी हुई चीज भी क्या हो जाएगी, टर्शरी। समझे गरीबो, समझ गए? बोलो, एक क्वेश्चन और दे दूं? लो भाई एक और क्वेश्चन कर लो। हाँ, इस पे तुम्हें बताना है क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में बताना है ना, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों के बारे में। लो भाई एक यहाँ लगा लो ब्रोमीन, एक क्लोरीन यहाँ लगा लो, एक यहाँ पे ऐसे करके ब्रोमीन लगा लो, एक यहाँ पे लगा लो, ऐसे करके क्लोरीन लगा लो। चलो चलो चलो, यहाँ पे भी लगा दूं क्या? अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो लगा ही देते हैं। आओ, अच्छा थोड़ा और टफ बनाऊं क्या? ये इतनी एकदम बाईजाद वाली बातें नहीं करेंगे यहाँ पे कि चार्ज खत्म और नेट खत्म। कल से ध्यान रहे, आज के तो चलो ठीक है, 1 घंटा होता जा रहा है जस्ट अभी, आज का तो चलो ठीक है कि चार्ज खत्म हो गया, नेट खत्म हो गया। कल से ध्यान रखेंगे इस बात का, 1 घंटे से सवा घंटे आराम से हो सकता है, कोई तुमको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है उसमें, है ना। थोड़ा सा रिचार्ज एक्स्ट्रा करवा के रखो। ये ब्रोमीन और क्लोरीन पे डाल लिए होंगे नंबर, अब मैं जिसका पूछूंगा वो बताएगा। बोलो, ये वाला क्लोरीन बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जल्दी जल्दी आंसर लिख के बैठो, जल्दी जल्दी। मेरी चैट बॉक्स में रुकनी नहीं चाहिए, चैट नहीं रुकनी चाहिए बिल्कुल भी। और अगर तुम यहाँ 29 आ रहे हो और तुम 29 के 29 दिन आ रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 29 में से 28-27 लोगों की बिल्कुल ऑर्गेनिक सही हो जाएगी। लेकिन अगर तुम गैप कर रहे हो, तुम सोचा आज चलो मुनमुन मौसी की शादी है, टुनटुन फूफा की शादी है, तो चले जाते हैं, वो हो गया काम, हो गया तुम्हारा वहीं की वहीं। इसका बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ओ इसका बता दो भाई, इस वाले का, इसका इसका ब्रोमीन का, इसका इसका चलो इस वाले का बता दो। इसका तो प्राइमरी होगा, इसका सेकेंडरी लिख रखा है सबने, इसका टर्सरी लिख रखा है, इसका सेकेंडरी। ये सब तो सारे के सारे नकली आदमी थे, सारे के सारे, सारे सवाल नकली थे। असली सवाल ये वाला है, बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। जिसने ये बता दिया उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। आधे लोग तो पढ़ चुके हैं मेरे से, इसलिए खुश होकर के आंसर दे रहे हैं सेकेंडरी। ये वाला क्या होगा, सेकेंडरी होगा, क्योंकि मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इन सबको देखो, सिर्फ एक चीज देखनी थी, क्या, कार्बन के पड़ोस में कितने कार्बन है। तो ये रहा कार्बन, इसके पड़ोस में एक कार्बन यहां होगा, एक कार्बन यहां होगा, तो इसके अड़ोस और पड़ोस में सिर्फ 2 कार्बन है, तो उस पर लगी हुई चीज क्या हो जाएगी, जब ये सेकेंडरी हो गया तो उस पर लगी हुई चीज भी सेकेंडरी होगी, बात खत्म।
तो इस बात को भी ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो वो मुझे मैसेज कर देगा। कल अपन एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक पढ़ लेंगे, परसों के दिन अपन आइसो नियो नॉर्मल पढ़ लेंगे, है ना। आइसो नियो नॉर्मल तो बहुत मजेदार है ना। बाबा, अम्मा और क्या बोलते हैं समधन, 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, खत्म हो जाएगा एक दिन में। फिर जैसे ही आए क्लासिफिकेशन, एक अल्फा बीटा गामा भी होता है, एक अल्फा बीटा गामा पढ़ लेंगे बस। हाँ, बहू नहीं है, हाँ ठीक है, यही सोचते रहो। टाइम हो रहा होगा, कुछ लोगों का टाइम हो रहा होगा, देखो अब ये 11 बज गए ना, 12, अब ये बिजनेस चालू होगा इनका, कल बताया था मैं। बिजनेस क्या चालू होगा इनका 11 बजे से। आधे लोग तो पता है क्या करने वाले हैं, है ना, वही मैसेज करने पहुंच जाएंगे। आधे लोगों का बिजनेस चालू होगा, पता है क्या, रात में 10 बजे देखेंगे कि एक बार में पूरी बुक को 5 मिनट में कैसे पढ़ गए हैं। यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, 1 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, और फिर यहाँ करके मुझे गालियां देंगे, इसने नहीं खत्म करवा पाई, मेरे मास्टर ने करवा दी। हालांकि खत्म मास्टर की भी हो रखी थी, तुम्हारी भी हो गई, खत्म हो गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई। फिर आकर के यहाँ मुझे बोलोगे। आधे लोग क्या करेंगे, अभी जाकर के यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, वही वाला बताता हूँ क्या देखेंगे। एक बार में 50 ईंटें सिर पे कैसे रखें और फर्स्ट फ्लोर पे कैसे ले जाएं बिना मेहनत के। जिम में बिना वर्कआउट करे बॉडी कैसे बनाए, जिम में कौन सी जगह जाकर के बैठे जब बॉडी बनेगी, ऐसे बॉडी बॉडी नहीं बनती, है ना। ये सारी की सारी चीजें पढ़ने के ऊपर कह रहा हूं मैं। तुम सोचते रहते हो ना ये करना है, वो आंखें बंद करो तो तुम्हारे आंखों के सामने आ जाता है कि डॉक्टर वाली स्ट्रिप डली है ना, जो भी तुम्हारा मीटर होता है ना। आईएएस बनना है, वही उनको दिखता है, वही हाँ सामने मम्मी पापा बैठे आईएएस के कैबिन में बैठे, वाह। जिसको आईपीएस बनना है वही वर्दी लग जाती है हाल आंखें बंद करते हुए, लेकिन मेहनत की बात कर लें तो नहीं करते। प्रॉब्लम तुम लोगों को बहुत आने वाली है आगे चल के, क्योंकि तुम्हारे सपने जो हैं वो छोटे लेवल के नहीं है। तुम अभी जो सोच रहे हो तो कोई भी अल्टो लेने की नहीं सोच रहा, सब ऑडी लेने की सोच रहे हैं। तुमने सोच इतनी अच्छी बना रखी है, लेकिन काम करने नहीं है। काम डेली करना पड़ेगा, है ना, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी रेगुलरली। अगर नहीं पढ़ोगे टाइम टू टाइम तो फिर सारा सिस्टम खराब है। ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।